हेलो, नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर 40 MCQ प्रश्न। यकीन मानिएगा, हमने जो वन लाइनर आंसर क्वेश्चन बनाए हैं 50 वो, और ये MCQ बनाए हैं 40। इनसे बाहर अनुसूचियों में प्रश्न आने के बहुत कम चांस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ऑप्शन 10, 12, 14, 8। तो उत्तर होगा B 12। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। तो आपका उत्तर होगा पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर 1। एक अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्तों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 5वीं अनुसूची। तो आपका उत्तर होगा बी दूसरी अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी तीसरी अनुसूची में, सी चौथी अनुसूची में, या डी 7वीं अनुसूची में। तो आपका उत्तर होगा सी चौथी अनुसूची में। प्रश्न नंबर 5 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। यानी कि प्रश्न में पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, तो उत्तर होगा बी 5वीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त शासी जिलों का प्रबंध किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, और डी 9वीं अनुसूची। तो आपका उत्तर होगा ए 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त शासित जिला प्रबंध समिति का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। संविधान में केंद्र और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची, बी 6ठी अनुसूची, सी 5वीं अनुसूची, और डी चौथी अनुसूची। तो आपका उत्तर होगा ए 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इन समवर्ती सूची और उनके विषयों पर एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त ट्रिक है, वो डाल देंगे जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तब। तो किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? 7वीं में, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का। चलिए प्रश्न नंबर देख लेते हैं 8। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 18, बी में 20, सी 22 और डी 25। तो उत्तर होगा आपका 22। संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन करके इनकी संख्या 22 कर दी गई है। 22 भाषाओं में जो अनुसूची भाषाओं की जो ट्रिक है वो शॉर्ट वीडियो में डाली गई है, आप वहाँ देख सकते हैं। 21वें संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन कर 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनकी ट्रिक है नेमको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसके माध्यम से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। उनकी ट्रिक थी बूढ़ी मोसी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए 9th देख लेते हैं। भूमि सुधार और जमींदार अनुमूलन से संबंधित कानूनों की सुरक्षा किस अनुसूची में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो उत्तर होगा सी 9वीं अनुसूची। प्रश्न नंबर 10 दल बदल विरोधी कानून को किस अनुसूची में जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। उत्तर होगा डी 10वीं अनुसूची।
चलिए प्रश्न नंबर 11, नगर पालिकाओं की संरचना और कार्यों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। उत्तर होगा डी 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की संरचना और कार्यों से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों के कार्यों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर 1 11वीं अनुसूची, बी 12वीं अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। उत्तर होगा ए 11वीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। किस अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची, बी 4थी अनुसूची, सी 2री अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। तो उत्तर होगा ए 7वीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों और अन्य उच्च पदाधिकारियों के शपथ पत्र शामिल हैं? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 6ठी अनुसूची और डी 7वीं अनुसूची। तो उत्तर होगा ए 3री अनुसूची के अंदर। चलिए प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। संविधान में पहली अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। तो उत्तर आपका होगा बी संसद को। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो उत्तर होगा 8। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? 1951 में, 1969 में, 1976 में, 1985 में। उत्तर होगा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इस सूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित नियम बनाए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। संविधान में 6ठी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, बी संसद, सी सुप्रीम कोर्ट, डी प्रधानमंत्री। तो उत्तर होगा बी संसद। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बी दल बदल विरोधी कानून, सी पंचायती राज व्यवस्था और डी न्यायपालिका। उत्तर होगा बी दल बदल विरोधी कानून से। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1976, बी 1985, सी 1992, डी 2002। उत्तर होगा 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? तो याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित नियम बनाए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो आपका उत्तर है राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते। चलिए प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित करती है? तो आपका उत्तर होगा बी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और उनके नाम का वर्णन दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 संविधान की किस अनुसूची में जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची दी गई है? संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी पहली अनुसूची। तो उत्तर होगा बी 5वीं अनुसूची। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची के तहत कौन सी सूची मौजूद नहीं है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और न्यायिक सूची। तो उत्तर होगा डी न्यायिक सूची, जो 7वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 25 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? ऑप्शन नंबर 1 14, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 25। तो उत्तर होगा 14। 9वीं अनुसूची संविधान में किस उद्देश्य से जोड़ी गई है? ऑप्शन नंबर 1 न्यायपालिकाओं को शक्ति देने के उद्देश्य से, बी भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, सी नागरिकता संबंधी प्रावधान जोड़ने के लिए और डी भाषाओं की सूची बढ़ाने के लिए। तो आपका उत्तर होगा
बी भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए। लेकिन 73वां संविधान संशोधन केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्यवाद जो हुआ था 1973 में, उसमें न्यायालय में इस अनुसूची को चुनौती दी गई थी, जिसमें न्यायालय ने 2007 में अपना निर्णय दिया और कहा कि 1973 के बाद में जो भी कानून नियम भूमि सुधार कानून जो सूची है 9th सूची उसमें जोड़े जाएंगे तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इससे पहले के जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन 1973 के बाद जितने भी कानून इस सूची में डाले जाएंगे उनकी सभी की समीक्षा की जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। संविधान की किस अनुसूची में न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ ग्रहण का प्रावधान जोड़ा गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो आपका उत्तर होगा सी, तीसरी अनुसूची। 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन, बी 52वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन और डी 86वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर होगा 73वां संविधान संशोधन। इसमें ग्राम पंचायत से संबंधित कानून और प्रावधान जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 29, 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन, बी 74वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन और डी 91वां संविधान संशोधन। उत्तर होगा बी 74वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 30, संविधान की कौन सी अनुसूची स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 छठी अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, सी दूसरी अनुसूची, डी 9वीं अनुसूची। उत्तर होगा बी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 31, छठी अनुसूची किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, बी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, डी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर होगा सी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक है अम्मी मैं त्रिपुरा से दार्जिलिंग जाऊंगा, एक दार्जिलिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो ट्रिक क्या है? अम्मी मैं त्रिपुरा से दार्जिलिंग जाऊंगा, ऐसे असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और त्रिपुरा से त्रिपुरा, दार्जिलिंग से दार्जिलिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा बी दल बदल विरोधी कानून से। प्रश्न नंबर 33, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का प्रयास किस सरकार ने किया था? 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए किस सरकार ने प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर 1 नेहरू सरकार, बी इंदिरा गांधी सरकार, सी वाजपेयी सरकार और डी मोदी सरकार। तो आपका उत्तर होगा बी इंदिरा गांधी की सरकार ने। प्रश्न नंबर 34, पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुसूची में स्थान दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 7वीं अनुसूची में, बी 11वीं अनुसूची में, सी 12वीं अनुसूची में, डी चौथी अनुसूची में। तो आपका आंसर होगा बी 11वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में कौन सी अनुसूची प्रासंगिक है? ऑप्शन नंबर 1 चौथी अनुसूची, बी पहली अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो आपका आंसर होगा सी चौथी अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 1975 में, ऑप्शन नंबर बी 1985, सी 1992 में, डी 2000 में। तो ऑप्शन होगा 1985 में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित नियम और प्रावधान जोड़े गए थे, जो दूसरे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। किस अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है? पहली अनुसूची में, बी पांचवी और छठी अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, डी 8वीं अनुसूची में। तो उत्तर होगा बी 5वीं और छठी अनुसूची में। चलिए प्रश्न नंबर 38, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो उत्तर होगा बी 3। चलिए प्रश्न नंबर 39, संविधान में संशोधन कर 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 12 कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1956 में, बी 1967 में, सी 1992 में और डी 2003 में। तो आपका आंसर होगा सी 1992 में। चलिए प्रश्न नंबर 40,
देख लेते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति का, बी राज्यपाल का, सी प्रधानमंत्री का, डी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का। संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी प्रधानमंत्री का। चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।